भारतीय जनता पार्टी भी अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का ढोल पीटने से अब काम नहीं चलेगा, कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर का सहारा लेकर अपनी इस गले की फांस को। और दोस्तों, कभी दलित राजनीति की निर्विवाद लीडर रही बहन कुमारी मायावती जी, क्या उनके अस्तित्व की लड़ाई साबित होने वाली है 2027 का चुनाव? उन्होंने सिर्फ एक बात को ही पकड़ रखा है कि संविधान खतरे में है। तो इस पॉइंट ने, इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। पूरी फिल्म का मेन किरदार अभी शान है चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता, जो कि आज के दौर का, बदलते हुए दौर का, नए युग का खुद को काशीराम बता रहे हैं। तो या फिर एक राजनीतिक गठबंधन रहेगा और समय के साथ वो फिर अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ की कुर्सी का रास्ता दलित बस्तियों से होकर जाता है। और दोस्तों, आज का मुद्दा है दलित वोट बैंक। तो क्या राम मंदिर के बाद संविधान वाला नैरेटिव बीजेपी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस लग गया है? नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ की कुर्सी का रास्ता दलित बस्तियों से होकर जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइलेंट लेकिन बेहद वायलेंट उस मुद्दे की, उस सियासी जंग की, जो कि यूपी की राजनीतिक गलियों में आज की डेट में छिड़ा हुआ है। और दोस्तों, मुद्दा है दलित वोट बैंक। दोस्तों, कभी मायावती जी की आयरन फिस्ट में रहने वाला, उनकी मुट्ठी में रहने वाला दलित वोट बैंक अब छिटकने लगा है। और दोस्तों, उस छिटकते हुए वोट बैंक को लपकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और दोस्तों, उस दलित वोट बैंक की राजनीति को आज हम समझेंगे इस बेहद खास एपिसोड में, क्योंकि आज हम वो बात करेंगे जो कभी हेडलाइन नहीं बना करती हैं, उसको हेडलाइन बनाकर आज हम आपके सामने लाएंगे। एक एक परतें खोलेंगे दलित वोट बैंक किसके खाते में जा रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहद खास एपिसोड में। और दोस्तों, आज का मुद्दा है दलित वोट बैंक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भी अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का ढोल पीटने से अब काम नहीं चलेगा, अब सामाजिक समरसता भी बहुत जरूरी हो गई है। दोस्तों, हाल में सरकार ने एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया और वो ये था दोस्तों कि अंबेडकर की प्रतिमाओं के ऊपर स्टीम सेट लगवाना, उनके ऊपर शेड लगवाना, उन्हें कवर कराना, उन्हें धूल मिट्टी से बचाना और दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर उनके स्मारकों का सौंदर्यीकरण कराना। दोस्तों, जिनको लग रहा है कि ये बहुत साधारण बात है, जी नहीं दोस्तों, ये एक राजनीति है, सम्मान की राजनीति। दोस्तों, ये उस वोट बैंक को साधने की राजनीति है, उस गैर जाटक वोट बैंक को साधने की राजनीति है दोस्तों, जो कभी मायावती के साथ हुआ करता था और अब भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगाने का काम कर रही है। और दोस्तों, क्या राम मंदिर के बाद संविधान वाला नैरेटिव बीजेपी के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस लग गया है? क्या उनके लिए चुनौती बन गया है? और क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर का सहारा लेकर अपनी इस गले की फांस को, अपनी इस चुनौती से निपटना चाह रही है? दोस्तों, अब रुख करते हैं विपक्ष की तरफ। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि ये काफी हद तक गेम चेंजर भी साबित हुआ था दोस्तों, समाजवादी पार्टी, जो कि कभी ओबीसी पार्टी मानी जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर लोहिया और अंबेडकर दोनों को साथ लेकर चलना चाह रही है। और दोस्तों, कांग्रेस राहुल गांधी की संविधान की काफी वाले नैरेटिव ने एक नई हलचल मचा दी है। वो दलित युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संविधान की काफी वाला नैरेटिव आपने खूब सुना होगा। दोस्तों, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा नारा है और यह कहें कि उन्होंने सिर्फ एक बात को ही पकड़ रखा है कि संविधान खतरे में है। और दोस्तों, 2024 के चुनाव में अगर आपको याद हो, इस पॉइंट ने, इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। और दोस्तों, क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा? और क्या वो फिर दलित वोट बैंक पर कब्जा करना चाहेंगे? क्या वो फिर एक बार दलितों के हृदय में जगह बना पाएंगे, दलितों के दिल में वो स्थान बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। या फिर एक राजनीतिक गठबंधन रहेगा और समय के साथ वो फिर अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए। और दोस्तों, इस पूरे परिदृश्य का, पूरी फिल्म का मेन किरदार अभी शान है और वो है बहन कुमारी मायावती जी। और दोस्तों, कभी दलित राजनीति की निर्विवाद लीडर रही बहन कुमारी मायावती जी, क्या उनके अस्तित्व की लड़ाई साबित होने वाली है 2027 का चुनाव? क्या दलित वोट बैंक दोस्तों उनके साथ जाएगा या इसको भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों अपने अपने पाले में खींचने की कोशिश करेंगे? और दोस्तों, एक खास बात जो आपने भी सुनी होगी कि विपक्ष अक्सर मायावती के ऊपर ये आरोप लगाता आ रहा है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का ही हिस्सा है और मायावती जी इस पर सफाई देती हुई कहती है कि ये दलितों को गुमराह करने की सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और दोस्तों, असली ट्विस्ट है यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी। दोस्तों, आकाश आनंद के आक्रामक तेवर क्या जाते हुए दलित बैंक को फिर से मायावती के पाले तक खींच के ला पाएंगे? जो उनसे वोट बैंक टूट रहा है, क्या उससे फिर से जुड़ पाएंगे? या फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता, जो कि आज के दौर का, बदलते हुए दौर का, नए युग का खुद को काशीराम बता रहे हैं, क्या वो बहुजन समाज पार्टी का बचा कुचा किला भी ढा देंगे, उसे ध्वस्त कर देंगे? निसंदेह मायावती को इस बात का भी डर जरूर होगा। मगर दोस्तों, सबसे खास बात जो आती है वो आती है ये कि आखिर दलित वोट बैंक, दलित वोटर जो कि 2027 में वोट करने जा रहा है, वो क्या सोच रहा है? दोस्तों, अब दलित वोटर जागरूक हो चुका है। उसको पता है कि सिर्फ प्रतिमाओं पर माला चढ़ाने से, प्रतिमाओं का सम्मान करने से, उनके स्मारक बनवाने से या उनका सौंदर्यीकरण करने से उनका कुछ भला नहीं होगा।
दोस्तों शिक्षा, नौकरी और सुरक्षा, दोस्तों ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां दोस्तों फेल नजर आती हैं। और दोस्तों कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कांग्रेस का नाम क्यों लिया? तो दोस्तों लखनऊ की कुर्सी पर बैठना अभी कांग्रेस के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई है उनके लिए। शायद कांग्रेस की वापसी, कांग्रेस को भी पता है कि इस चुनाव में होना बेहद मुश्किल है। और दोस्तों आज का वोटर जागरूक हो चुका है, आज का युवा जागरूक है, आज का एक एक जो वोट करने जा रहा है 2027 में, वो इस बात को सोच रहा है दोस्तों कि ताज उसी के सिर सजेगा जो कि शिक्षा, नौकरी और सुरक्षा की गारंटी देगा। दोस्तों अब वो दौर शायद विदा हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है कि जब आप सिर्फ जात पात के नाम पर वोट ले लेते थे और काम के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाते थे। दोस्तों आज के इस दौर में युवा नौकरी चाह रहा है, शिक्षा चाह रहा है, समाज बहन बेटियां सुरक्षा चाह रही हैं दोस्तों। और जो पार्टी इसकी गारंटी देगा या जनता को लगेगा कि ये पार्टी बेहतर है उनके लिए, तो निश्चित तौर से 2027 का ताज उसी पार्टी के सिर पर सजेगा। तो दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और पार्टियां अपनी अपनी चालें चलने में मशगूल हैं दोस्तों। मगर दोस्तों अंबेडकर की विरासत पर किसका कब्जा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि दलित वोट बैंक किसी एक खास पार्टी की किस्मत को चमकाने वाला है या अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाएगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय जय श्री हिंद, हरिवंश।